आज भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अश्वत्थामा को पकड़ लो। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी इसे सजा दे दो, जो सजा देना चाहती हो इसे दे दो। जो भी सजा देना चाहती हो इसे दे डालो। द्रौपदी ने कहा विष कम करो। द्रौपदी ने कहा कि इसे कोई सजा नहीं देना चाहती। हाथ की रस्सियां, पांव की बेड़ियां खोलकर द्रौपदी ने कहा जाओ, आपको कोई सजा नहीं देने। अर्जुन ने कहा देवी क्या इस पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा दया इस पर नहीं, दया तो इसकी मां पर आ रही है। इस पर नहीं, इसको मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित नहीं होंगे, बल्कि इसकी मां भी मेरी तरह रोएगी, इसलिए इसे मारना कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। धन्य है द्रौपदी, धन्य है द्रौपदी जिसके भीतर दया है। हाँ, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, जब तक प्राण है हमें दया नहीं छोड़नी चाहिए। हम दया करें, जीव मात्र पर दया करें, दया का भाव कभी ना छोड़ें। द्रौपदी को भी दया आई, इसे मार देने से हमारे मरे हुए बच्चे तो वापस नहीं हो सकते, छोड़ने की बात कह दी। अब भगवान से पूछा गया प्रभु आप बताओ इस पर क्या करना चाहिए इसके साथ। द्रौपदी तो कह रही है इसे छोड़ दो। द्रौपदी ऐसा क्यों कह रही है इसे छोड़ दो? क्योंकि द्रौपदी एक मां है और मां कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा दुखी हो, है ना? मां कभी नहीं चाहती कि मेरा बेटा दुखी हो। जब तक आपके पास मां होती है ना, आप समझते नहीं है मां क्या है। मां मर जाएगी तो रोने बैठ जाओगे, माता पिता की मूर्ति निहारते रहोगे, है ना? हाँ, चांद का टुकड़ा है। हाँ, सिर पे न हाथ होगा, धीरज बंधाने को आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। अभी माँ का हाथ है आपके सिर के लिए, रखवा लो माँ का हाथ सिर पे। उनका हाथ सिर पर हो और तुम्हारा मस्तक उनके चरणों में हो। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। इसलिए माता पिता की अपने मूरति निहार के, माँ का कोई विकल्प नहीं है। आज के बच्चों को ना जाने क्या हो गया है। मैं सारे अपने नौजवान दोस्तों से, भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप अपने मां को बहुत खुश रखिए। मां और भगवान
ये एक दूसरे पर्यायवाची हैं। भगवान दिखने में कैसे हैं? कभी मिलेंगे ना वो, तो उनकी शक्ल वैसी ही है जैसे आपकी माँ की शक्ल है। माँ की सूरत और भगवान की सूरत एक ही है। हाँ, कितना प्यार करती है माँ। लाख गलती करे बच्चा, फिर भी माँ का दिल अपने बच्चे को गलत कहने को तैयार नहीं होता। जमाना एक तरफ खड़ा हो जाए, कहे कि ये गलत है, पर माँ दूसरी तरफ खड़े होके कहेगी मेरा बेटा गलत नहीं है। माँ माँ होती है। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ का दिल सबसे अलग है। इसलिए माँ है तो आप अमीर हो। कहते हैं ना, तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है। माँओं का प्यार है, इसलिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। क्योंकि शायद दुनिया वालों में शायद किसी को एक माँ का प्यार मिला हो, दो माँओं का प्यार मिला हो, पर ये अनिरुद्ध तो धन्य है, मुझे हजारों माँओं का प्यार मिलता है, रोज आशीर्वाद मिलता है, हजारों माँओं की दुआएं मिलती हैं। वाह, मुझे लगता है इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति मैं ही हूं, क्योंकि मुझे इतनी माँओं का आशीर्वाद मिलता है। माँ मेरे पास आती हैं, आशीर्वाद देती हैं, बेटा तुम ही हो जो हमारे लिए सोचते हो। यदि आप अपनी माँ के लिए सोचने लग जाएं, तो सोचो उन माँओं को कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा। इसलिए कभी भी सपने में भी अपनी माँ का दिल ना दुखाइएगा, सपने में भी अपनी माँ को सताइएगा मत। यदि माँ को तुमने रुला दिया ना मेरे भाइयों, यदि माँ की आंखों में आंसू आने दिया तुमने, आंखों में आंसू आ गए, तो याद रखना माँ को रोता देख भगवान गुस्सा हो जाते हैं। आज तो तुम्हें मानव कतन भगवान ने कृपा करके दे भी दिया, पर तुम माँ को रुलाओगे तो क्या भगवान तुम्हें अगले जन्म में ये अवसर देंगे? अरे पुत्र धर्म ना सही, कम से कम इंसानियत का फर्ज तो निभा लो, इंसान के कर्तव्य तो निभा लो। हाँ, आप भी कभी रास्ते से गुजरते होंगे, कोई बूढ़ी महिला सड़क के किनारे खड़ी हो, कोई उसे जरूरत लगे तो आप भी गाड़ी रोक के उसकी मदद कर देते हैं। आप इंसानियत निभाते हैं कि हमें इस बुजुर्ग की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। दूसरे लोग मदद कर देते हैं और खुद की औलाद, आज खुद की संतान माँ बाप की मदद नहीं कर पाती, खुद के बच्चे माँ बाप को दो रोटी नहीं दे पाते। कैसा युग आ गया, लोगों की सोच कैसी हो गई। इसी सोच से तो ये कलयुग आ गया। सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसे लोग नहीं थे, अपनी माँ की बहुत सेवा किया करते थे। श्रवण कैसे थे? आपको आज मैं एक बात बता दूं जो अभी तक कभी नहीं बताया। हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो गुरुदेव हैं, उस दिन आए थे, आपने भी दर्शन किया होगा। हमारे जो गुरुदेव हैं, इनकी उम्र अभी लगभग 70 वर्ष होगी, 80, लगभग 80 वर्ष होगी। जब हमारे गुरुजी की उम्र 60 साल की थी, अभी 80 की है, 75-80 के बीच के हैं। जब हमारे गुरुजी 60 साल के थे, तब गुरुजी के पिताजी, उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, बहुत बूढ़े थे। पूरे वृंदावन में हमारे गुरुजी को श्रवण के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ की और अपने पिता की कैसी सेवा की है, उसका फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। कभी वृंदावन आइएगा तो पूछ लीजिएगा, यहाँ के लोग बताएंगे। हमारे गुरुजी के पिताजी जब बहुत बूढ़े हो गए,
तब उनके हाथ काम नहीं करते थे और उनका रोज पढ़ने का नियम था। रोज वो पढ़ते थे भागवत। अब भागवत पढ़ें पर कैसे पढ़ें, पन्ना पलटाने की हिम्मत नहीं रह गई, हाथ काम नहीं करते थे। तब जानते हो हमारे गुरुजी बैठ जाते थे, पिताजी कहा करते थे कि बेटा यहाँ बैठो, हमें पढ़ना है और पन्ना पलटता नहीं, तुम पन्ना पलटाओ। तो पिताजी पढ़ते थे और गुरुजी बैठकर केवल पन्ना पलटाते थे। अब बताओ, आज की घटना है, 20 साल पहले की, 15 साल पहले मैंने भी देखा है गुरुजी के पिताजी को अपनी आंखों से। अब आज कौन बेटा होगा ऐसा कि बाप पढ़े तो बेटा पन्ना पलटाने बैठे? कौन ऐसा बेटा है? और गुरुजी के पिताजी का नियम बड़ा कठिन था। वो गुरुजी मतलब अपने बेटे के हाथ का ही पानी पिया करते थे, किसी के हाथ का नहीं। तब हमारे गुरुजी कहीं भी रहा करते थे तो वो शाम को दिन में 2 बार जल्दी से इसलिए दौड़ के आते थे, पिताजी को पानी देना होगा अपने हाथ से। जब वो खुद 60 साल के थे, जब उन्हें खुद सेवा की जरूरत थी, तब वो अपने पिता की सेवा करके पुत्र धर्म निभा रहे थे। वाह, मरना तो सबको है ना भक्तों, मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, उन लोगों को भी मरना है जो माँ बाप की सेवा करते हैं, उन लोगों को भी मर जाना है जो माँ बाप की सेवा नहीं करते। पर अपनी आत्मा से पूछना, क्या करना सही है, क्या करना गलत है? हाँ, तो हमारे गुरुजी अपने बूढ़े पिताजी की सेवा करते थे। और गुरुजी के पिताजी जब प्राण निकले ना गुरुजी के पिताश्री के, तब उनका मस्तक गुरुजी की गोद में था। मतलब वो अपने पिता की सेवा करते थे आखिरी समय में भी वो केवल। और वो क्या करते थे, हमारे गुरुजी जब पिता के आखिरी समय आ गया ना, तो आप और हम लोग क्या करते हैं, सबको फोन लगा लगा के बुला लेते, आओ आओ, फलाने नहीं है, फलाने नहीं है। हमारे गुरुजी के पिताश्री जब जाने लगे, तब गुरुजी को पता चल गया और उनके पिताश्री को भी पता चल गया कि अब हम जा रहे हैं। तब हमारे गुरुजी जोर जोर से राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। और गुरुजी भी जो जा रहे थे, गुरुश्री के पिताश्री, वो भी भगवान का जाप करते करते श्रीमद् भागवत के नारायण कवच जो है, नारायण कवच का पाठ करते करते गुरुजी ने प्राण त्याग दिए। और गुरुजी राधे श्याम बोलते रहे, ताकि इनके कानों में यदि किसी कारणवश इनकी जिह्वा रुक जाए तो कानों में भगवान का नाम पड़ता रहे। नारायण श्रीमन नारायण का जाप चालू रखा और लोग आए, रोने लगे। तो गुरुजी ने ऊपर से ही कहा, अभी मत रोना कोई। यदि कोई रोया और रोने के सुर कान पर गए और कहीं मरने वाली की बुद्धि आप लोगों पे लग गई, मन लग गया, तो बिगड़ जाएगा। ना ना ना, चुप, साइलेंट, चुप रहो। किसी को गुरुजी ने रोने नहीं दिया, किसी को रोने की क्या बात है, क्यों रोना है? जिस लिए आए थे वो सफल हो गया, क्योंकि जाते जाते भगवान को याद करके जो जाता है वो तो भगवान के घर से आया, भगवान के घर चला गया। यही तो मरने की सार्थकता है, यही तो मरना है। अरे मरना सबको है, पर कोई कुत्ते की मौत मर जाता है, कोई ऐसी मृत्यु को प्राप्त करता है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, कहीं श्याम भूल जाना, ना श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो हमारे गुरुदेव ने हमें यही संस्कार दिए हैं कि बेटा तुम्हें भी सेवा करनी है, सेवा करो। हमारे गुरुजी अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, तो ये दास भी अपनी माँ की सेवा करने का संकल्प लिए। जैसा गुरु, जिस मार्ग पर गुरु रहेगा उसी मार्ग पर तो चेला आगे बढ़ेगा। तो मेरे गुरुदेव का मेरे ऊपर
प्रबल आशीर्वाद है। और उनका कथन यही है कि सेवा ही है धर्म हमारा, तुम कुछ ना करो, ना तुम्हें मंदिर जाना, ना तुम्हें पूजा करना, ना तुम्हें पाठ करना, बस आखिरी सांस तक तुम समाज की सेवा में लगे रहना, यही तुम्हारा परम धर्म है, यही करते करते चले जाना। बस सेवा सेवा बस। इसी भीड़ में बिहारी जी का दर्शन करना, सब में बिहारी जी का दर्शन करना। तो मैं आप सभी पुत्रों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपने माँ बाप की सेवा करिएगा। मत भूल जाइएगा कि यदि आज आपने माँ बाप के साथ कुछ गलत किया तो भगवान देखने वाले हैं, वो आपके साथ क्या करेंगे आपको पता है ना। भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। तो हमारे गुरुदेव का इतिहास आप पूछ लीजिएगा, उन्हें श्रवण भी कहा जाता। इस कलयुग का, इस वृंदावन का श्रवण भी गुरुदेव को कहा जाता। ऐसी पितृ भक्ति, ऐसी मातृ भक्ति भला कहाँ होगी। हाँ, ऐसे ही पुत्र भगवान सबको दें। हाँ, ऐसे संस्कार आप अपने बच्चों को दें और बच्चों को भी खूब सेवा का भाव सिखाएं। माँ बाप की भी थोड़ी सी गलती होती है, बच्चों को सेवा में लगाते नहीं हैं। जब सेवा में लगाते नहीं हैं तो सेवा करने की आदत नहीं पड़ती। इसलिए आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों से कहें, चलो वृंदावन, अन्य क्षेत्र बट रहा है, बच्चों के हाथ से बंटवाएं, उन्हें भी देने का भाव जागे, वो भी इन दीन दुखी लोगों को देखें, पहचाने कि देखो रोटी की क्या कीमत है। हाँ, रोटी की क्या कीमत है, भक्ति क्या है, ये भी वृंदावन में पता चलेगा। और रोटी की कीमत क्या है, ये अन्य क्षेत्र में आप देख पाएंगे अपने नेत्रों से। इसीलिए अपने बच्चों के हाथ से जरूर दान पुण्य कराया करो, बच्चों के हाथ से जरूर सेवा कराया करो। आए हुए अतिथि के पांव दबाया करो बच्चों से, आदत बनेगी पांव दबाने की। पांव दबाना जानते हो आप लोग? लोगों को पांव दबाना नहीं आता, पांव दबाने बैठते हैं तो पांव के रोमे उखाड़ देते हैं। ऐसे पांव नहीं दबाया जाता। हमने अपने गुरुदेव की सेवा की है। हमारा नियम था, जब हम पढ़ते थे ना, तब हमारे गुरुदेव हमें जब पढ़ाते थे तो हम रात्रि का भोजन करके रोज गुरुजी के पास जाते थे और रात्रि 9 बजे से लेके 11 बजे रात तक पांव दबाते थे। कब तक पांव दबाते थे? जब तक गुरुजी ये ना कह दें कि बेटा बस करो। जब गुरुजी अपने मुंह से मना करते थे तब हम उठते थे। हम ललित आश्रम, यहीं पास में आश्रम है हमारे, जिस आश्रम में हम रहे, परम पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय श्री दीनदयालु जी महाराज, उनके पावन चरणों में उस आश्रम में हम रहे। और वहाँ हमारे एक गुरुजी और थे जो हमें पढ़ाया करते थे भागवत। हाँ, हम उनके पांव दबाया करते थे। उनका नाम था श्री राम मिलन गुरुजी। आकर के फिर विश्राम करते थे। कहते हैं विद्या पढ़ने से नहीं भक्तो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब आपको गुरुजनों के चरणों में श्रद्धा होगी तो विद्या भाग कर आपके पास आ जाएगी, दौड़ करके आपके पास आ जाएगी। आपको केवल श्रद्धा बनाने की देर है। धन का सदुपयोग करिए तो सही। पैसों के लिए जो लोग रो रहे हैं साहब, पैसे का सदुपयोग करने का संकल्प तो लीजिए, दान करने का मन तो बनाइए। लक्ष्मी की कमी नहीं होगी जब धन को धर्म से जोड़ोगे, अन्नपूर्णा से जोड़ोगे, लोगों की भूख से धन को जोड़ दोगे तो वो धन कई गुना वापस आपको प्राप्त होगा। याद रखना, दान करने से धन बढ़ता है। किसान खेत में बीज बोता है तो खेत में दान ही तो करता है। 1 कुंटल डालता है 20 कुंटल आता है। एक बात बताओ, आप फैक्ट्री डालते हो, 50 लाख की फैक्ट्री डलती है और साल 2 साल में करोड़ों रुपए करोड़ों रुपए वापस देती है कि नहीं? अरे भाई, संसार में क्या ऐसा है जो बिना पैसे के आपको मिल जाए? आप दुकान खोलेंगे तो पैसा लगेगा, किसानी करेंगे तो पैसा लगेगा। हाँ, आप अपने धन को धर्म से जोड़िए, अन्नपूर्णा से जोड़िए, जो अन्न क्षेत्र चल रहा है। मुझे विश्वास है कि जब धन का मैं सदुपयोग करता हूं तो धन बढ़ करके ही प्राप्त होता है। दानम दुर्गति नाशनम।
हाँ, परहित बस जिनके मन माही, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं जिनके भीतर परोपकार की भावना है, परहित जिनके भीतर है, उनके लिए जीवन में कोई चीज दुर्लभ नहीं, परहित होना चाहिए, परहित बस। वृंदावन में रोज हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, रोज वो लोग भोजन कर रहे हैं जिन्हें रोटी की जरूरत है। आप लोग अपने एक छोटा सा जन्मदिन मनाते हैं, बड़ी पार्टी रखते हैं, अरे पार्टियों में तो वो लोग आते हैं जिन्हें रोटी की कोई जरूरत नहीं होती। बड़ी थी भगवान से पूछा कि प्रभु इस हत्यारे पर कुछ सजा कौन सी दे। तब कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। द्रौपदी जो कह रही हैं इसे छोड़ दो, यही ठीक है। अर्जुन कहने लगे प्रभु हम इस हत्यारे को छोड़ दें बिना दंड दिए। तो भगवान ने कहा फिर ऐसा करो कि मार भी दो और छोड़ भी दो, कुछ ऐसा करो कि मारना भी हो जाए और छोड़ना भी हो जाए। तब अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर नगर से धक्का देकर निकाल दिया गया। अपने से बड़ों का अपमान कर देना ही उन्हें मार देने के बराबर होता। इसलिए अपने से बड़ों का अनादर ना हो, इसका ख्याल रखो। प्रिय भक्तों, श्री भगवान के सामने एक दिन उत्तरा दौड़ी दौड़ी आ गई। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र देखकर उत्तरा डर गई और दौड़ करके गोविंद के श्री चरणों में पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महा, हे गोविंद मेरा दुख दूर करो। भगवान बोले उत्तरा क्या हुआ? ये उत्तरा कौन? ये अभिमन्यु की पत्नी थी। महाभारत में इनके पति अभिमन्यु मारे गए। उत्तरा को मारने, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जिस बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया उसके इतने बड़े बड़े दुश्मन हो गए। अश्वत्थामा के चलाए बाण पर भगवान ने सुदर्शन के माध्यम से उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस नन्हे से शिशु की रक्षा करते हैं। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, भक्तों सदा प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। पर आज भगवान चाहे कौशल्या के गर्भ में गए हों या ना गए हों, चाहे देवी की माँ के गर्भ में गए हों या ना गए हों, पर आज भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में जरूर गए हैं। जहाँ जरूरत पड़ती है भगवान भक्त के लिए, चाहे वो नरक का द्वार क्यों ना हो, भगवान वहां भी जाने को तैयार है भक्त की रक्षा के लिए। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब भगवान द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। तभी कुंती बुआ हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कुंती बुआ कहने लगी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज माँ कुंती ने कृष्ण से कहा प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कन्हैया बोले माँ मेरा सौभाग्य कि आप मुझसे कुछ मांगेंगी, कहो क्या चाहिए। कन्हैया ने कहा क्या चाहती हो माँ?
कुंती ने कहा प्रभु यदि देना चाहते हैं तो मुझे विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। यदि देना चाहते हैं भगवान तो मुझे दुख दे दीजिए, दुख। कन्हैया अवाक रह गए, माँ क्या मांगती हो? दुख। अरे जब से होश संभाला है आपने तब से आज तक दुख के सिवा कुछ नहीं पाया, फिर भी हमसे दुख मांगती हो? कन्हैया जब यो कहने लगे तो कुंती बुआ ने कहा कन्हैया सच कहूं, जीवन में जब जब दुख आया तब तब आपकी याद आई। अर्थात दुख आता है तो कन्हैया की याद दिलाता, और जब सुख आता है तो भगवान को लोग भूल जाते हैं। इसलिए तो संत गाते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय, जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को होय। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को होय। आहा, जब हम सुख में भगवान को याद करते हैं तो दुख आता ही नहीं, जब हम सुख में भूल जाते हैं तब दुख आता है। कुंती बुआ से भगवान ने कहा माँ आपने जीवन में सबसे ज्यादा दुख उठाया है। इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कष्ट उठाया है, उनमें से एक कुंती बुआ भी है, उनमें से एक श्री राधा रानी है, उनमें से एक श्री सीता माता है, जिनमें की श्री कुंती माँ कुंती बुआ जब शादी हुई, शादी के कुछ दिनों बाद ही पति को श्राप लग गया कि तुम अपनी स्त्री का स्पर्श करोगे तो मर जाओगे। पति है पर वो अपनी पत्नी का स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि श्राप लगा है। परिणाम कुंती बुआ को देवताओं का आवाहन करना पड़ा और देवताओं के आवाहन से इनके 3 बच्चे पैदा हुए। इनकी दूसरी बहन अर्थात पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के 2 बच्चे हुए। युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम ये तो कुंती के हैं। नकुल और सहदेव माद्री के बच्चे हैं। 5 बच्चों को अब जब इनके बच्चे बड़े हुए ना तो कुछ दिनों बाद इनके पति माद्री अपने वस्त्र बदल रही थी। माद्री को देख करके पांडु व्याकुल हो गए स्त्री के लिए, और जैसे ही स्पर्श किया अपनी पत्नी माद्री का तो प्राण निकल गए, पांडु मारे गए। पांडु के साथ माद्री सती हो गई। कुंती बुआ भी सती होने वाली थी, परंतु भगवान ने कह दिया मां आप सती हो जाओगी तो इन 5 का क्या होगा? इन बच्चों के लिए जी लो, इन बच्चों के लिए जी लो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भारत में नारियों पर बड़ा अत्याचार हुआ, पति मर जाए तो जबरदस्ती उसे चिता में रख दिया जाता था, जिसे हम सती परंपरा कहते थे। ये सती परंपरा हमारे ग्रंथों में नहीं मिलती, बीच में ही स्टार्ट भई थी कुछ लोगों के कारण। कुंती बुआ भी पति के जाने के बाद जिंदा थी, जबरदस्ती उन्हें आग में नहीं झोंका गया। और दशरथ जी के मर जाने पर कौशल्या भी जिंदा थी। मतलब राम के और कृष्ण के मतलब त्रेता और द्वापर में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी कि पति मर जाए तो पत्नी को जबरदस्ती जलना ही पड़ेगा। ये सती प्रथा जो थी ये बाद में कुछ लोगों के कारण, कुछ मनमानी प्रथा लोगों ने चला दी। हाँ, कुछ बाद में कुछ उत्पन्न हो गए लोग मनमानी करने वाले, उनमें से कौन रहे मुझे नाम नहीं पता, पर बाद में राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध करके इसे समाप्त किया, ठीक किया।
कुंती बुआ जिंदा रही, पति के जाने के बाद भी 5 बच्चों को भीख मांग मांग कर, महाभारत में लिखा है, भीख मांग कर भी बच्चों का पालन किया है। जब आप पर कोई मुसीबत आए ना, तो आपके अपने भी सहयोग नहीं करते। धृतराष्ट्र और गांधारी, गांधारी तो अच्छी थी, पर धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के वियोग में, पुत्रों के लिए इतने प्रेमी बन गए कि वो सही निर्णय ही ना ले पाए, और जंगल 12 वर्षों का वनवास पांडवों को उठाना पड़ा। 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे और गांडी विधारी अर्जुन को ब्रहण लला बनना पड़ा, भीम भैया को रसोईया बनना पड़ा, और धर्मराज युधिष्ठिर को किसी राजा का सहचरी बनना पड़ा, सचिव बनना पड़ा। घोड़शाला में घोड़ों की सेवा नकुल और सहदेव को करनी पड़ी। समय कुछ भी करा सकता है, इसलिए सावधान रहिए, समय का दुरुपयोग ना कीजिए, धन का दुरुपयोग ना कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने 2 चीजें गलत की। पहला, जुआ खेला, जुए में सारा धन लगा दिया। परिणाम क्या हुआ? जब धन का दुरुपयोग किया तो 12 वर्ष तक जंगल की ठोकरें धर्मराज युधिष्ठिर को खानी पड़ी। ये इसी पाप का दंड था। हाँ, इसलिए कहता हूं, दुरुपयोग। मां कन्हैया ने कहा, मां लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने आप पर आग लगा दी। कुंती बुआ ने तुरंत कहा कि आग तो लगाई, आग से बचाया किसने? आपने बचाया। जब जब जीवन में संकट आया कन्हैया, तब तक आपने मदद की। अब सुख पाकर क्या करेंगी? इसलिए भगवान प्रभु आपसे कहती हूँ कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बस प्रार्थना केवल इतनी है कि नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हर पल बस आपका चिंतन करती रहूं, आपका चिंतन करती रहूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि मैं आपको कभी ना भूलूं, अच्छा ये वरदान दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। उसके बाद भगवान पितामह भीष्म के पास गए, जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर 52 दिन से लेटे थे। अच्छा, पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया में लेटना पड़ा। क्यों लेटना पड़ा? क्योंकि भीष्म पितामह के अंदर सामर्थ्यता थी। वो चाहते तो महाभारत का युद्ध ही ना होता, पर गलत को सहन करते रहे, गलत दुर्योधन को सहन करते रहे। एक दुर्योधन का गला काट देते यदि भीष्म पितामह, तो क्या होता? महाभारत जैसे महासंग्राम को रोका जा सकता है एक के कारण, पर नहीं रुका। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। होनी तो होके रहेगी, तुम लाख उपाय कर लो। भगवान कृष्ण भी शांति दूत बनकर गए, पर माना कोई नहीं, ना दुर्योधन ना धृतराष्ट्र, कोई नहीं माना। जब कोई नहीं माना, परिणाम युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ? विनाश हुआ, सर्वनाश हुआ। कई बार हमें भी सब लोग समझाते हैं, ये मत करो, ये मत करो, वहां मत जाओ, वो मत खाओ, हम नहीं सुनते। हाँ, माँ समझाती है, बेटा ये मत करो, ये मत खाओ, यहां मत जाओ, नहीं मानता। परिणाम क्या होता है? याद रखना, अपने जीवन में आप जा रहे हैं, आज आपका प्लान बना कि हमें अमेरिका जाना है, तभी आपने कहा कि हमें अमेरिका जाना है, तभी किसी ने कहा मत जाओ, फिर दूसरे ने भी कह दिया। जब आपको 5 लोग मना कर दें एक काम को करने में, तो उस काम को कभी मत करिएगा। हाँ, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हमारे बीच में परम वंदनीय, परम पूजनीय संत श्रोमणी श्री, आप बड़े हैं, पूजनीय हैं, भला
ये दास आपका नाम लेकर आपको कैसे पुकारे। हाँ, एक बार सुंदर करतल ध्वनि के साथ आपका स्वागत करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम वंदनीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, आप लोग टीवी के माध्यम से आप श्रवण करते हैं सद्गुरुदेव भगवान को, और हम तो इनके पुत्र हैं, इनके चरणों की धूल है। ऐसे दिव्य महापुरुषों का भला मैं अपनी वाणी से नाम कैसे लूं। हम सबसे छोटे हैं और बड़ों का नाम कैसे लें, इसलिए मैं नाम लेने की सामर्थ्यता भी नहीं रखता। आप तो केवल दर्शन करें, क्योंकि आप सब जानते हैं, हाँ, सूर्य जो सूर्य होता है वो परिचय का मोहताज नहीं होता। ऐसे संत श्रोमणी, संत भगवान, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आप श्रीधाम वृंदावन में बहुत बड़ी गौशाला हम गए थे दर्शन करने। बहुत सारी गौ माताएं हैं और बहुत दिव्य गौशाला का संचालन आप श्री करते हैं, और बड़ी श्रद्धा से गायों की पूजा करते हैं, गायों की सेवा करते हैं। हाँ, ऐसे गौ भक्त, ऐसे विप्र भक्त हमारे मध्य में संत श्रोमणी पावन हो गए हम कि ऐसे महान विभूतियों की हमें, हाँ, ऐसे महान विभूतियों के दर्शन करने का और इनके श्री चरणों में बैठने का लाभ प्राप्त हो रहा है। हाँ, अब मैं क्या कहूँ, अब दो सुंदर से शब्द आपके श्रीमुख से हम सभी को पावन करने के लिए आपकी वाणी हो, और हम सभी इस वाणी को सुनकर धन्य हो। ऐसे परम पूजनीय, हाँ, आइए आपके श्री मुख से आपके पावन, ठीक है, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप कह रहे हैं कि 10 मिनट कथा सुन ले, ठीक है, कथा सुन लेते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास गए, तब भीष्म पितामह अपने सजल नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। जब भगवान पांडवों को लेकर, कुंती और द्रौपदी मां को लेकर जब पहुंचे, पितामह भीष्म की आंखें छलक आईं। कन्हैया, मुझे पता था आप जरूर आएंगे, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर पितामह कहने लगे, कन्हैया, आपने मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मुझे पता है वो वक्त महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली, कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, जबकि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि प्रभु मैं अस्त्र शस्त्र उठवा कर ही रहूंगा आपसे। अब यहाँ एक प्रतिज्ञा भक्त की है और एक प्रतिज्ञा भगवान की है। अब देखना ये है प्रतिज्ञा किसकी रहती है और किसकी टूटती है। तब क्या हुआ, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने बाणों की बौछार शुरू कर दी अर्जुन पर। अच्छा, अर्जुन को मारने का कोई विचार नहीं था, पर पितामह पर आरोप लगने लगा पक्षपात का। एक दिन दुर्योधन आया, कहा पितामह आप बहुत बड़े पक्षपाती हैं, इतने बड़े धुरंधर होकर के आप युद्ध में पक्षपात करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा क्या आरोप लगाते हो दुर्योधन, मैंने क्या पक्षपात किया। बोले आप चाहें तो एक बाण से पांडवों को मार दें, पर आपने नहीं मारा, आप उनके पक्षधर हैं। तब पितामह भीष्म को बड़ा क्रोध आया, ये समाज कहीं मुझे पक्षपाती ना कह दे। तब संकल्प ले लिया दुर्योधन, कल का युद्ध या तो पांडवों का युद्ध आखिरी होगा या तो हमारा आखिरी युद्ध होगा। कल के युद्ध में अब पांडव नहीं रहेंगे या हम नहीं रहेंगे। अब दुर्योधन तो आग लगा कर चला गया। जब ये सूचना द्रौपदी को मिली कि कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ली है पांडवों को मारेंगे, तो भला भीष्म प्रतिज्ञा आधी कैसे रह जाती।
वो प्रतिज्ञा तो सदा पूरी होती है, सदा पूरी होती है। अब जब भगवान श्री कृष्ण के पास द्रौपदी पहुंची, कन्हैया सुनो, कन्हैया सुनो, आपको कुछ पता चला? भगवान ने कहा हमें तो कुछ पता नहीं चला। बड़े प्रेम से अपनी अधरों पे बांसुरी रख के कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे। कुंती द्रौपदी माँ ने कहा कन्हैया तुम्हें पता चला? कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म जी ने ले रखी है। कन्हैया ने कहा तो मैं क्या करूं बहन, तू और तेरे पति, तू जान तेरे पति जाने, मुझे तो आराम से बांसुरी बजाने दे। कहने लगी कुंती द्रौपदी बहन, कन्हैया क्या तुम मेरे पतियों को यूं ही मरता हुआ देख लोगे पितामह के बाणों से? क्या तुम रक्षा नहीं करोगे? तब कहा भगवान ने द्रौपदी कुछ काम खुद को ही करने पड़ते हैं, तुम्हारे पतियों की रक्षा तुम्हें ही करनी पड़ेगी। अच्छा कैसे? भगवान बोले चलो मेरे साथ। चल पड़े भगवान द्रौपदी को लेकर। रात्रि के अभी 1 बज रहे थे। पितामह भीष्म ध्यान लगाकर बैठे थे, कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। तभी कुंती द्रौपदी बहन आई और द्रौपदी माँ से भगवान ने कहा कि जल्दी से लंबा सा घूंघट डालो और द्रौपदी जाओ पितामह को केवल प्रणाम कर लो। जाओ और पितामह को केवल प्रणाम कर लो। द्रौपदी ने अपनी चरण पादुका बाहर उतार दी और प्रणाम करने चल पड़ी। जैसे ही घूंघट डालकर प्रणाम किया, पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी है, आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, सदा सुहागन रहो। और जैसे ही वरदान दिया, द्रौपदी ने घूंघट उठाया, वाह पितामह, कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा ले ली और आज मुझे सदा सुहागन का वरदान दे रहे हैं। या तो मैं सुहागिन ही रहूंगी या तो आपकी प्रतिज्ञा ही पूरी होगी, ये दोनों तो संभव नहीं है ना पितामह। तब पितामह रो पड़े, द्रौपदी मैं समझ गया, यहाँ तू अकेली नहीं आई, यहाँ तो जरूर मेरे गोविंद आए होंगे। बाहर निकलकर देखा तो द्रौपदी की चरण पादुका छाती से लगाकर भगवान खड़े थे। इसलिए छाती से लगाकर, कहीं द्रौपदी की चरण पादुका किसी ने देख ली और पहचान लिया तो पितामह पर आरोप लगेगा कि दुश्मन पक्ष भी पितामह से भेंट करने आया है। और पितामह ने जब देखा कन्हैया की चरण पादुका, द्रौपदी की चरण पादुका हृदय से लगी है, पितामह ने कहा प्रभु ये क्या है, चरण पादुका छाती से क्यों लगा रखी है? तब कहा पितामह भक्त की रक्षा के लिए उसकी चरण पादुका माथे से, छाती से क्या मस्तक से लगानी पड़े तो मैं मस्तक से लगाने को तैयार हूँ। भक्त के लिए मैं सब करने को तैयार। तब पितामह ने कहा कन्हैया जिनके रखवाले आप हैं, भला उन्हें कौन मार सकता है? कल के युद्ध में मैं वचन देता हूँ, मारूंगा नहीं, मर जाऊंगा। हाँ तब क्या हुआ? तब परिणाम यह हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जब दूसरे दिन का युद्ध हुआ, बौछार कर दी बाणों की, तब भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़ पड़े और आज भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और पितामह की प्रतिज्ञा रख ली। जैसे खेल खेल में कभी माँ, जब कभी पिता और पुत्र खेल खेलते हैं तो खेल खेल में पिता हार जाता है और हार कर कहता है मेरा लाल जीत गया, मेरा बेटा जीत गया। बच्चे को बहुत खुशी होती है, मैं जीत गया। जैसे बच्चे की खुशी के लिए पिता हार जाता है, ऐसे भक्त की खुशी के लिए आज भगवान हार गए और पितामह की प्रतिज्ञा रख ली, पितामह को जिता दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान भक्त वत्सल करुणा निधान, हाँ ऐसे भगवान का पावन दर्शन कर रहे हैं। उसके पूर्व सुंदर सी वाणी संत भगवान की श्रवण करते हुए अपने हृदय को पावन करते हैं। श्री भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरी एक छोटी सी विनय है, प्रार्थना। क्या प्रार्थना? प्रार्थना केवल इतनी है कि मेरी जो मति है, बुद्धि है, वो आपके श्री चरणों में लग जाए, बस यही मेरी प्रार्थना है। भगवान ने स्वीकार किया
उसके बाद भगवान द्वारिका गए, जहां उसके बाद परीक्षित के जन्म की कथा है। धृतराष्ट्र गांधारी वनवास गए हैं और भगवान की प्राप्ति हुई। जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए तब कलयुग आ गया और राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, द्यूतम, जहां जुआ वहां कलयुग। पानम, जहां शराब है वहां भी कलयुग। स्त्रियः, जहां पराई स्त्री का संयोग है वहां भी कलयुग, और जहां मांस भक्षण है वहां भी कलयुग। इसलिए हमें जुआ खेलने से बचना चाहिए, जुआ के सन्निकट भी नहीं जाना चाहिए। द्यूतम बुरी चीज है, शराब बहुत बुरी है। स्त्रियः, पराई नारी बहुत बुरी है। पराई नारी का चिंतन, स्पर्श, स्मरण भी पाप है, और मांस का स्पर्श भी पाप है। राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवा दिए। अंत में 5वां स्थान गोल्ड दे दिया। पाप का धन जो होता है कलयुग बसता है, और मेहनत के धन पर कृष्ण का वास। राजा परीक्षित के सिर पर जो मुकुट थी उस पर कलयुग का वास था, और राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राजा परीक्षित ने अपमान कर दिया एक संत श्रृंगी समीक जी का। समीक ऋषि के गले पे मरा हुआ सर्प डाल दिया, मानव काल डाल दिया उनके गले पे। जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो वो गड्ढा हमारे लिए। इसका उदाहरण ये है, राजा परीक्षित ने डाला संत के गले पे सांप, पर वो सांप पलट कर खुद के गले पे आकर पड़ गया। 7 दिन बाद तुम्हें तक्षक डसेगा, मर जाओ। श्राप इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। घर से निकल गए। परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन बाद मरना है। परीक्षित को श्राप कब लगा? परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने नहाते वक्त श्राप दिया है। और संत लोग स्नान कब करते हैं? संत लोग स्नान सुबह 4:30, 4:30, 5 तक कर लेते हैं। अर्थात राजा परीक्षित को श्राप कब लगा? सुबह श्राप लगा 4:30 बजे। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। श्राप लगा 4:30 बजे। समीक जी को पता चला 5 बजे के मेरे बेटे ने श्राप दे दिया। 7 बजे के पहले, 8 बजे के पहले एक श्रृंगी समीक ऋषि ने अपने शिष्य को कहा, जाओ परीक्षित को कह देना 7 दिन में मरना है, तैयारी कर लो। परीक्षित को सवेरे 8-9 बजे पता चल गया कि मुझे 7 दिन बाद मरना है। 9 बजे के बाद तो 12 बजे तक अपने बेटे को राजा बना के, और तुरंत शुकताल, वायु के वेग से जो रथ चलते थे उनमें बैठ के शुकताल चले गए, और सुखदेव जी का वहां आगमन हो गया। सूर्य अस्त के पहले सुखदेव जी ने कथा सुनानी शुरू कर दी। इसलिए 7 दिन की कथा। 7 परीक्षित ने प्रश्न किया, जैसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम कीर्तनम, यदि जल्दी मरना है तो हमें कुछ बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। सब में भगवान का दर्शन करते हुए भगवान मैं सबको देखना है। और ध्रुव चरित्र की पावन कथा मैं आपको कल ही सुनाऊंगा। और आइए, अभी राजा परीक्षित सुखदेव भगवान के चरणों में बैठे हैं। सृष्टि क्रम का वर्णन श्री सुखदेव भगवान कर रहे हैं। कैसे भगवान की नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने किस प्रकार मनु शत्रुपा को जन्म दिया, और किस प्रकार ध्रुव जी अपने माँ के शब्दों का ये मान करके और घर से निकल पड़े। पावन प्रसंग का कल दर्शन और करेंगे, पावन कथा को कल सुनेंगे। आज कथा को और वाणी को विराम। ये कथा YouTube चैनल पर चल रही है। आप अपने मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे, आपको कथा सुनने को मिलेगी। और 23 तारीख से यहाँ 108 भागवत होने जा रहे हैं। 23 तारीख से आप भी इस भागवत में, आप भी अपने पूर्वजों के नाम से पाठ बिठा सकते हैं।
आपका नाम, आपके पूर्वजों की आप फोटो देंगे, वो सब यहाँ रख कर और विधिवत आपके पूर्वजों के निमित्त ये भागवत का पाठ होगा। और मुझे विश्वास है कि 108 भागवत जी के पाठ में जो एक पाठ आपका होगा, उस एक पाठ से ही, भागवत मूल पाठ से ही, पोथी से ही आपके पूर्वजों का कल्याण निश्चित है। घर में सुख शांति समृद्धि भी इससे बनती है। इसलिए जीवन में कभी भी शुभ कार्य करने का अवसर मिले जरूर करिएगा। 108 भागवत जी के जो पाठ है, इनमें से एक पाठ आप अपने लिए